एक पुरुष ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक कंगारू को टक्कर मार बैठा। उसकी पत्नी तुरंत कार से उतरी और कंगारू की हालत देखने लगी। पता चला कि वह एक गर्भवती कंगारू थी जो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर से किसी गाड़ी से कुचले जाने से बचाने के लिए लड़की ने पूरी ताकत से उसे सुरक्षित जगह तक खींचा, लेकिन पुरुष ड्राइवर जिम्मेदारी से बचना चाहता था। वह पत्नी को लगातार समझाने लगा कि जब तक कोई देख नहीं रहा हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर लड़की ने देखा कि कंगारू के थैले में एक छोटा सा नन्हा बच्चा अधमरा पड़ा है। उसे वहाँ मरते हुए छोड़ देना लड़की को गवारा नहीं हुआ। बहुत सावधानी से लड़की ने नन्हे कंगारू को बाहर निकाला। अपराध बोध से भरी लड़की ने तय किया कि वह अब उसकी माँ का फर्ज निभाएगी। चूँकि वह छोटा बच्चा अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ था, इसलिए लड़की ने उसे एक इंक्यूबेटर गर्म बॉक्स में रखा और रोज थोड़ा थोड़ा करके कई बार दूध जैसे तरल आहार से उसे खाना खिलाया। लेकिन इतना नन्हा कंगारू, क्या लड़की उसे सच में बड़ा कर पाएगी? कड़ी मेहनत और देखभाल के बाद छोटा बच्चा अब एक असली कंगारू जैसा दिखने लगा, गुलाबी, नरम और बेहद प्यारा। छोटे कंगारू को जीवित देखकर लड़की के दिल में भी सच्ची खुशी भर गई। समय के साथ छोटा कंगारू अब बिल्ली जितना बड़ा हो चुका था। लड़की ने उसे डायपर पहनाना भी शुरू कर दिया ताकि वह इधर उधर गंदगी न करे। छोटा कंगारू दूध का बहुत शौकीन था। कहा जाता है कि वह हर दिन लगभग 10 किलो शुद्ध दूध पी जाता था। चूँकि वह हमेशा इंसानों के बीच रहा, इसीलिए उसमें कोई जंगली प्रवृत्ति नहीं बची थी। वह कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करता था, बल्कि बच्चों के साथ खेलना उसका सबसे पसंदीदा काम बन गया था। वह हर किसी के साथ खुशी से घुल मिल जाता था। यही जीवन के अनुकूल बनाने के लिए लड़की उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए भी ले जाती थी। कंगारू तो जन्म से ही कूदने के शौकीन होते हैं, इसलिए उसे दौड़ना सिखाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। इसके बाद लड़की का पूरा परिवार अक्सर उसे घुमाने ले जाता। छोटे कंगारू को सबसे ज्यादा समुद्र तट पसंद था। वहाँ वह पूरे दोपहर मस्ती करता। कभी वह मालिक के साथ दुकान तक भी चला जाता और मालिक के ईंट ढोने के समय भी उसका पीछा करता जैसे कोई प्यारा सा नन्हा शरारती बच्चा। अब छोटा कंगारू बेहद आसानी से पाला जाता था। उसे रोजाना सिर्फ बचा खुचा डॉग फूड ही देना काफी था। समय के साथ सिर्फ दूध से उसकी पौष्टिकता की जरूरतें पूरी नहीं होती थीं, इसलिए मालिकों ने उसके लिए सप्लीमेंट फूड भी तैयार करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि छोटा कंगारू बिल्कुल भी नखरीला नहीं था। वह तो सूखे बिस्कुट तक बड़े मजे से खा लेता था। फिर भी सिर्फ सूखा खाना देना सही नहीं था, इसलिए परिवार ने उसे रोज अलग अलग तरह के पौष्टिक भोजन खिलाना शुरू किया। वे उसके लिए एक खुला मैदान भी खरीद लाए ताकि वह और अच्छी तरह से रह सके। उसे अकेलापन न महसूस हो, इसलिए परिवार ने एक लांबा ऊंट के जैसा जानवर भी साथ ला कर दिया। लेकिन दोनों के बीच खास दोस्ती नहीं हो सकी। फिर छोटा कंगारू खुद अपने मालिक से शिकायत कर बैठा कि वह अपने जैसा कोई साथी चाहता है। मजबूरन मालिक ने उसकी इच्छा मानी और उसके लिए एक मादा कंगारू का भी इंतजाम कर दिया। दोनों कंगारू आपस में खूब घुल मिल गए, कभी लड़ते कभी प्यार करते, जैसे सच्चे दोस्त। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। छोटा कंगारू जब बड़ा हुआ तो उसकी संतानें भी होने लगीं। कुछ ही सालों में मालिक का पूरा आंगन कंगारुओं की फौज से भर गया। हर दिन खाने के वक्त से पहले सारे कंगारू लाइन में दरवाजे पर इंतजार करते नजर आते। सौभाग्य से लड़की का परिवार करोड़पति था। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद वह इतने कंगारुओं को पाल नहीं पाता और मारकर खा लेता। पर लड़की ने कभी भी इतने सारे कंगारुओं से तंग आकर उन्हें नहीं छोड़ा। उसने हर एक कंगारू को प्यार और देखभाल दी। कहते हैं कि दुनिया की हर लड़की दिल से